बुक ऑफ हॉन्टेड में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए हर रोज लेकर आती हूँ रियल लाइफ में घटी डरावनी कहानी। अगर आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी शुरू होती है अब। लखनऊ की भूतिया हवेली का खौफनाक रात। गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई थी और रूपाली ने फैसला किया था इस बार शहर की गर्मी और प्रदूषण शोर से दूर अपनी खानदानी हवेली में कुछ दिन गुजारेगी। यह हवेली अंग्रेजों के जमाने की थी। शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूर वीरान सी जगह पर विशाल हवेली थी। आबादी से काफी दूर एक वीरान सी जगह में ये विशाल हवेली सुंदरता इतनी कि आज भी ऐसी सुंदर हवेली कहीं नहीं है। रूपाली ने फैसला कर लिया इस गर्मी अपने पुश्तैनी हवेली पर ही बिताएंगे। रूपाली के साथ उसकी सहेली सायरा भी उसी के साथ जाने वाली थी, मगर सायरा हर बात पर घबरा जाती है। वो थोड़ा डरपोक टाइप की लड़की है। लंबी सफर के बाद एक विशाल गेट के पास सामने खड़ी है रूपाली। रूपाली के मम्मी पापा और भाई सब लोग अमेरिका में रहते हैं, मगर रूपाली ने भारत में रहने का फैसला किया। कुछ साल तक रूपाली भी अपने परिवार के साथ ही रहा करती थी। अब रूपाली दिल्ली में रहती है। दोनों अभी एक विशाल दरवाजे के सामने खड़ी है। दरवाजे में जंग लगे हुए हैं। जहाँ लकड़ी था वहाँ मोटा मोटा जाला लगा हुआ है। सायरा बोल पड़ती है, यार रूपाली, ये तो बहुत बड़ी हवेली है, हमें तो डर लग रहा है। सायरा, चुप कर, ये हमारी अपनी हवेली है। रूपाली ने सायरा को तो बोल दिया, मगर उसके दिल में भी बेचैनी थी। धीरे धीरे बड़ा सा दरवाजा खुला तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सुगमा बीवी, हवेली की देखभाल करने वाली। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था। शांत आवाज में बोली, आ गई बीबी। रूपाली ने सायरा की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरी सहेली है सायरा, हम लोग कुछ दिन यहीं रहेंगे। सुगरा ने कहा, ठीक है बीबी। सब अंदर गए। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत बड़ा था। बीच में सहन जहाँ बड़ा सा पुराना कुआं था। चारों तरफ कमरे, ऊंची दीवारें और हर जगह धूल की मोटी परत। सुगरा बीबी बोलती है, तुम्हारे कमरे ऊपर है, मेरी सामान रख देगी, मैं खाना बना दूंगी, मगर एक बात याद रखना। सुगरा ने रुकते हुए कहा, हवेली के पीछे साइड में एक बंद कमरा है, उसके करीब मत जाना। सायरा ने घबरा कर बोली, नहीं, पर क्यों, क्या बात है? रूपाली बोली, क्योंकि उसमें पुराना सामान है। तभी उसरा बोल पड़ी, बहुत ही कीमती सामान है। उसके बोलने के लहजे से लग रहा था कि कुछ और ही बात है। रात के खाने के बाद रूपाली और सायरा हवेली में घूमने निकली, मगर वहाँ लाइट नहीं थी, कारण आबादी बहुत दूर थी। इसी की वजह से इस वीरान हवेली में लाइट नहीं आई थी। वैसे लाइट लगवाने की कोशिश किया गया, मगर अभी तक लाइट नहीं लगा। एक घर के लिए सरकार इतनी खर्चा नहीं करनी चाहती थी। तो रात खाने के बाद लालटेन की रोशनी में घूमने निकले रूपाली और इसरा। लालटेन की मध्यम रोशनी में हर चीज डरावनी लग रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थी, जिनमें कुछ अंग्रेज अफसर थे और कुछ रूपाली के पूर्वज थे। सायरा बोल पड़ी, रूपाली चलो अंदर, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मगर रूपाली की नजर हवेली के पीछे बंद कमरे पर थी। वहाँ एक कॉरिडोर थी, बिल्कुल अंधेरी। रूपाली ने सायरा के हाथ पकड़ा और उसी तरफ बढ़ने लगी। तभी सायरा ने कहा, सुगा बीबी ने मना किया था ना रूपाली, बस देखने दो ना क्या है उस कॉरिडोर के साइड में। एक दरवाजा था, मोटी लकड़ी का, जंजीर में ताला लगा था। ताला पे एक धागा बंधा हुआ था। दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा हुआ था अरबी में, जो धुंधला हो गया था। दरवाजे के नीचे से आ रही ठंडी हवा, हालांकि बाहर गर्मी थी। सायरा बोली, यहाँ से चलो प्लीज। तभी पीछे से आवाज आई, मैंने कहा था ना यहाँ मत आना। दोनों चौंके। पीछे सुगरा बीबी खड़ी थी, उसके चेहरे पर गुस्सा था। फौरन अपने कमरे में जाओ, दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। रात भर सायरा को नींद नहीं आई। सुबह में रूपाली ने सुगरा बीबी से पूछा, बीबी उस बंद कमरे में क्या है?
आप इतना क्या छिपा रही हो? सुगरा चाय पी रही थी, उसने कप जोर से रखा और बोली, बेटी कुछ चीजें जानने की नहीं होती। पुराने समय में इस हवेली में बहुत कुछ हुआ है। अगर वो कमरा बंद है तो वजह है, और मैं तुम्हें भले के लिए ही कह रही हूँ, इस कमरे से दूर रहो। दोस्तों, हमें जितना मना किया जाता है किसी चीज को छूने से, उनसे दूर रहने के लिए कहा जाता है, हमारे मन में उतना ही और जिज्ञासा जाग जाती है वो सब करने के लिए जिसके लिए हमें मना किया जाता है। ऐसे ही रूपाली के साथ भी हो रहा है कि उस बंद दरवाजे से दूर रहने के लिए सब क्यों बोल रहा है, उसमें हमारी भलाई क्या है। फिर रात हुई, मौसम बदला, तेज हवाएं चलने लगी, हवेली की खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। सायरा रूपाली के कमरे में आकर रूपाली के बिस्तर पर बैठ गई और बोली, रूपाली हमें कल चलना है, यहाँ हमें अजीब लग रहा है। मगर रूपाली के मन में एक कशिश थी, वो जानना चाहती थी इस बंद कमरे में आखिर है क्या। आधी रात को रूपाली जाग गई, मगर सायरा गहरी नींद में सो रही थी। रूपाली आराम से उठी और कमरे से निकल गई। उसके हाथ में छोटा सा लालटेन था। हवेली में सन्नाटा था, चारों तरफ घने जंगल और बीच में हवेली, सिर्फ हवा चल रही थी जिससे बड़ा ही अजीब आवाजें आ रही थी। डरावनी आवाजें, डरावनी माहौल लग रहा था। उल्लू की आती आवाजें। रूपाली हवेली के पिछले कॉरिडोर की तरफ गई। रूपाली का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या हो सकता है इस बंद दरवाजे में, जिसे खोलने से सबने मना किया है? क्या राज है इस बंद दरवाजे के अंदर? अगर मैं दरवाजा खोल दिया तो क्या होगा? अगर नहीं खोलती हूँ तो मेरे मन में उठते सवाल का क्या, उसका क्या होगा? नहीं, खोलकर देख ही लेती हूँ आखिर इस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। रूपाली एक हाथ से लालटेन पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से लगे रस्सी को खोलने लगी। अंदर से आती ठंडी हवाएं रूपाली के मन में और जिज्ञासा भर देती है। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर नहीं करेंगे तो आप लोग को सोते समय एक खौफनाक सपना आएगा जिससे आप लोग अचानक नींद से जाग जाओगे। अभी रूपाली के मन में कई सवाल चल रही है, क्या होगा उस बंद दरवाजे के पीछे। दोस्तों, अगर आपके मन में भी उत्सुकता है ये जानने की कि आखिर क्या हो सकती है उस बंद दरवाजे के पीछे, तो दिल थाम के वीडियो को पहले लाइक और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। तब तक रूपाली गेट खोल रही है। जैसे ही वो धागा को खोलती है, ताला अपने आप खुल गया बिना चाबी के ही। ये देख रूपाली भी सोच में पड़ गई, ऐसे कैसे हो गया, इस धागा से ताला कैसे खुल गया। रूपाली कुछ करती उससे पहले ही गेट खुला। दोनों पलड़ा जैसे खुला जैसे कोई अंदर से खोलता हो। रूपाली एकदम सी डर जाती है। उस रूम के अंदर गई। बड़ा सा रूम, चारों तरफ टूटे फूटे पुराने समय का संदूक, बड़ा सा पीतल का बर्तन और कुछ अजीब से चीजें वहाँ बिखरा पड़ा था। रूपाली धीरे धीरे करके हर कोने को छान मारी। उसे कोई खजाना नहीं मिला, मगर उस रूम के अंदर एसी से भी ज्यादा ठंडक थी। रूपाली की नजर एक छोटा सा पेंटिंग पर गया। जैसे ही रूपाली उस पेंटिंग को टच किया कि सरसराहट की आवाज के साथ एक तहखाना का रास्ता खुला। रूपाली डर गई, फिर भी हिम्मत जुटा के वो तहखाना में जाने का फैसला किया। मगर रूपाली सोच में पड़ गई, अगर नीचे गया और बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो तो मैं फंस जाऊंगी, क्या करूं? रूपाली सोच में पड़ गई, इधर उधर घूम रही है। तभी एक हल्की सी चुभन रूपाली को हुआ और रूपाली हंसने लगी। हंसते हंसते वो बाहर निकली, हवेली की छत पर गई, बिल्कुल किनारे जाकर खड़ी हो गई और जंगल की तरफ देखकर गुनगुनाने लगी। तभी इसरा ने अचानक आंख खोली, बिस्तर पर रूपाली को नहीं पाकर चिल्लाई तो उसरा बीबी आई। क्या हुआ रूपाली, कहाँ है रूपाली? शहरा, पता नहीं, मैं तो सो रही थी पर ऐसा भयानक सपना देखा कि नींद खुल गई। रूपाली यहाँ नहीं है, कहाँ गई होगी? उसरा बीबी, कैसे सपना? शहरा ने बताया कि रूपाली हवेली के छत से कूदने गई है। फिर दोनों निकले, वहाँ से हर जगह गया पर रूपाली कहीं नहीं मिली। फिर शहरा ने बताया, क्यों हवेली की वो छत पर देखते हैं। उसरा बीबी, हाँ चलो।
जब दोनों ऊपर गए तो देखकर चीख पड़े, रूपाली क्या कर रही हो, पीछे आ जाओ, गिर जाओगी। रूपाली कुछ नहीं बोली, बस हंसने लगी। उस दिन उसरा बीबी और सारा ने बड़ी मुश्किल से उसे नीचे लाया। रूपाली बिल्कुल गुमसुम रहने लगी। पूरे दिन हवेली के रूम में जाना, खामोशियों से हर एक चीज को देखते रहना। उसरा बीबी ने सायरा से कहा, मैंने मना किया था ना, कुछ चीजें को बंद ही रहने दो, मगर आजकल के बच्चे मानते कहाँ हैं। ये हवेली बहुत पुरानी है, यहाँ कितने राज छुपा हुआ है, कितने राज छुपा हुआ है, इसके अंदर कितने राज समाये हुए हैं। इसे जितना जानोगे उतना ही और उलझ जाओगे, इसलिए कुछ दरवाजे को बंद ही रहने दो। तो सही है सायरा, पर रूपाली ठीक तो हो जाएगी ना। सायरा कहती है, रूपाली ठीक तो हो जाएगी ना। उसरा बीवी, मैंने एक तांत्रिक को बुलाया है, झाड़ फूक करने वाले को, और रूपाली के मम्मी पापा को भी हमने बता दिया है। तो अभी तो वो लोग नहीं आ पाएंगे, पर अगर ठीक नहीं हुई तो उसे आना ही पड़ेगा। शाम को झाड़ फूक करने वाले आए, कुछ हवन हुई, रूपाली को माथा हाथ दिया गया। उसके बाद रूपाली और सायरा वापस दिल्ली आ गई, मगर रूपाली अभी भी गुमसुम रहती है। बाकी अब आपकी बारी। क्या आप जानना चाहते हैं कि रूपाली के साथ आगे क्या होने वाला है? तो हमें कमेंट करेंगे तो इसका दूसरा पार्ट हम जरूर लाएंगे, और नहीं कमेंट करेंगे तो हम यहीं पे अब कहानी को एंड करते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नए डरावनी कहानी को लेकर के। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं कोई और डरावनी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।